उन्होंने 4 क्वेश्चन किए थे, 5 क्वेश्चन किए थे प्रोबेबिलिटी पार्ट 1 में, शायद 4 थे, मुझे ऐसा लगता है ना, 3 थे, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे ही एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बात सुनो कि जितने भी क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ ऐसा मत सोचो कि ये ही रखे मिलेंगे, बट ये सीबीएसई 2017 का क्वेश्चन तो है, बट ये वो क्वेश्चन सिलेक्ट होके आपको बताता हूँ जिनसे प्रोबेबिलिटी के जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं सबके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, जल्दी से देखते हैं इस क्वेश्चन क्या कह रहा है। अ बैग कंटेन्स 2n+1 कॉइन। एक बैग है भैया, ये रहा बैग, इस बैग के अंदर टोटल कॉइन कितने हैं? 2n+1 है। ठीक है, अब n की वैल्यू तो फाइंड करनी है, चलिए 2n+1 कॉइन्स है। ठीक है सर, चलिए इट इज नॉन, ऐसा पता है कि दैट n-1 ऑफ दीज कॉइन्स हैव अ हेड ऑन बोथ साइड, मतलब शोले वाली मूवी का ये कॉइन है। ऐसा कॉइन है जिसके दोनों तरफ क्या है? हेड। कितने कॉइन है ऐसे? n-1। तो इसके अंदर n-1 जो कॉइन है ना वो बाइस्ड कॉइन है। कैसे हैं? बाइट होता है ना, खोटा सिक्का, दोनों तो हेड है। अच्छा, टोटल 2n+1 है, उसमें से n-1 बाइस्ड है, तो भैया अनबाइस्ड कितने? माइनस कर लो, 2n+1 में से माइनस कर दो, तो ये क्या होगा भैया? n+2। ये ऐसे क्या है? फेयर कॉइन है। क्या चमका? ठीक है, फेयर कॉइन है, मतलब इनमें हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है। क्या चमका? पंकज भैया बताएंगे, जो ये बाइस्ड कॉइन है, मतलब दोनों तरफ हेड है और उस पर टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0। बहुत सही। और हेड आने की 1। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। फिर कह रहे हैं इस तरीके के कॉइन इस बैग के अंदर है। कह रहे हैं अ कॉइन इज पिकअप एंड टॉस। अब क्या किया हमने? एक कॉइन निकाला और उसको टॉस कर दिया। क्लियर है? फिर आगे बताएगा कि जिस कॉइन को टॉस किया है ना उसके ऊपर हेड आने की प्रोबेबिलिटी गिवन है। मतलब ये बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा ही इंटेलेक्चुअल और बड़ा ही पिक्यूलियर क्वेश्चन है। क्यों? अभी तक प्रोबेबिलिटी पूछी जाती थी, यहाँ पहले से ही गिवन है, दे ही दिया है आपको कि भैया उसके हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है उसके, पक्की बात है। अब लेकिन हमारे जो डाउट हैं कि सर ये कंडीशनल से होगा, सर ये बेस से होगा, या सर ये किस से होगा, और देखते हैं 4 प्रकार के क्वेश्चन पढ़े थे, जल्दी बता दूं आपको। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, बेस थ्योरम, और हमारे पास टोटल प्रोबेबिलिटी ना, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, ये 4 थे। अब सर ये किससे होगा? देखो मुझे भी नहीं पता किससे होगा, कंसेप्ट समझो। क्या कोई कंडीशन गिवन है? अब ये मत कहना ज़्यादा, ये क्वेश्चन मैं इसलिए दिया, बहुत से बच्चे कहते हैं हाँ सर प्रोबेबिलिटी ये आएगी, ये तो गिवन है। नहीं, जितने भी कंडीशनल क्वेश्चंस होते थे मल्होत्रा, उसमें कोई कंडीशन गिवन होती थी ना, कंडीशन गिवन होती थी कि दोनों तरफ हेड है, और मतलब अगर एक कॉइन को टॉस किया तो हर बार हेड आ रहा है, मान लो ये कंडीशन गिवन हो गई। यस और नो? जैसे एक बॉल निकाल रहे हैं और पता लगा जो बॉल हमने निकाली है वो रेड है, ये कंडीशन गिवन हो गई। तो कंडीशनल तो हो नहीं सकती, कोई कंडीशन गिवन नहीं है। पक्की बात है? हाँ बेटा कोई बोला। फेयर 2n+1 -n-1। ओ हो 2n में से n गया 1, तो n बचा ना, और 1+1 वीडियो बनना है, वरना हिसाब होता है इसका, हिसाब होता है इसका। तो बेटे मतलब यार ये कोई बात है क्या? एक बॉक्स है या बैग है, उसमें 2n+1 कॉइन है टोटल। अब n-1 ये माइनस है, यहाँ प्रोबेबिलिटी लगाई नहीं हमने, यहाँ तो प्लस माइनस किया हमने। चलो कोई दिक्कत नहीं, चलिए आगे सुनो। तो बेस थ्योरम लगेगी नहीं, क्योंकि अब आ जाओ, या तो सर मल्टीप्लिकेशन या टीटीपी। अभी का सुनो, मल्टीप्लिकेशन लगेगी? नहीं लगेगी, क्योंकि एक ही कॉइन निकाला जा रहा है। जब 2 या 2 से अधिक इवेंट होते हैं तो आंख बंद करके कह दो यही लगेगी, सिंपल सा। तो ये तरीके हैं ज़्यादा अपने आप को भैया आइडेंटिफाई करने का कि कौन सी थ्योरम लगेगी। ठीक है, बस ये थोड़ा सा तरीका। चलिए, अब बहुत से बच्चे कह रहे होंगे सर ये तो पता लगी टीटीपी लगेगी, लेकिन होती क्या या लगेगी कैसे? मैंने 1 शॉट में सारा बताया था, चलो देखते हैं। अब एक बात सुनो, अब इस बैग में से अगर आपने एक कॉइन निकाला तो भाटी पक्की बात है, या तो वो वाइस्ड कॉइन आएगा या वो अनवाइस्ड कॉइन आएगा। ठीक है ना? तो पिकअप, ये थोड़ा सा अंग्रेजी में लिखना पड़ता है, पिकअप वाइस्ड कॉइन और पिकअप फेयर कॉइन, फेयर कॉइन या अच्छा। और गिवन क्या है? कह रहे हैं कि जो कॉइन निकाला है वो हेड है, उसके आने की प्रोबेबिलिटी है। तो सॉरी, कम्स हेड, उसकी प्रोबेबिलिटी
क्या बात समझ आ रही है? या से मैं चलो अगली लाइन में लिख देता हूँ, बहुत से बच्चे अगर कंफ्यूज होंगे तो। ए क्या है? हेड आने के, तो पी ए क्या होगा? हेड आने की प्रोबेबिलिटी, और वो कितनी है? क्या चमका? ए मैंने एक ऐसा इवेंट लिया है, वो कह रहे हेड आ जाए। क्यों सर आपने हेड ही क्यों लिया? अरे भाई तो हेड की बात हो रही है, जो फेवरेबल आउटकम्स होता है, जिसकी बात होती है उसी को हम लेते हैं। यहाँ पे टेल की कहीं बात होगी ही नहीं, ठीक है सर। अच्छा अब सुनो, अब कॉइन आप कितने तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं और फिर उसमें हेड कैसे? अगर एक बात सुनो, आपने भाटी कॉइन निकाला, हो सकता है वो बाइट आया हो और फिर उसे टॉस करोगे, फिर हेड आने की प्रोबेबिलिटी। हो सकता है आपने कॉइन निकाला, वो फेयर आया हो और फिर हेड आने पर। तो समझेंगे बड़े ध्यान से। अभी तो मैं इसको मैथ्स की लैंग्वेज में लिख रहा हूँ, क्योंकि एक्चुअली में हमारा एम तो ये ना कि हम एग्जाम में कैसे करके आएंगे, बट मैं इसको समझाऊंगा। अभी कोई बच्चा इसको रटेगा नहीं, समझेंगे अभी इसको थोड़ा लिखना पड़ता है कि फॉर्मेलिटी आई है, समझते हैं इसकी वैल्यू। अब इसको सारे बच्चे समझेंगे। पी इवन मतलब एक ऐसा कॉइन निकाला है जो क्या है? वाइट। वाइट क्योंकि देखो इस बैग के अंदर दो ही कॉइन है, या तो वाइट है या फिर अनवाइट है, तो इन्हीं दोनों में से कोई एक निकल के आएगा। मैंने कहा सपोज यार वाइट कॉइन निकल के आएगा, तो वाइट कॉइन आने की प्रोबेबिलिटी n-1 और टोटल कितने? 2n। क्या चमका? बैग कितने हैं? सॉरी वाइट कॉइन कितने हैं? n-1, तो n टोटल कितने? 2n+1। यस और नो? अरे जैसे एक बैग है बेटे, इसमें 2 रेड बॉल हैं और 3 ग्रीन बॉल हैं। रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी, तो रेड बॉल कितनी है? 2 और टोटल कितनी है? तो यहाँ वाइट कॉइन कितने? n-1 और टोटल कितने? 2n+1। अब इसका मीनिंग क्या हुआ कि अब हमको पता लग चुका है कि जो कॉइन आए वो क्या है? वाइट, मतलब दोनों तरफ हेड है और फिर हेड आ जाए। सिंपल सी बात है, यस और नो? आगे बढ़ो। प्लस E2 मतलब कॉइन कौन सा है? फेयर। फेयर कॉइन निकल गया, मतलब n+2 अपॉन, अब सुनो, अब फेयर कॉइन निकल के आया और फिर हेड आ जाए 1/2। 1/2। अब भाई साहब कायदे में देखा जाए, ये एक बच्चों वाली क्लास 6 की एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बन चुका है। सॉल्व तो मैं कर दूंगा, बट आप भी कर सकते। लॉजिक समझो इसमें। बेस थ्योरम में यहाँ पे नीचे डिवाइड भी होता था, बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं। बेस थ्योरम में ये कोई कंडीशन गिवन होती थी और हमारे पास चॉइस होती थी कि वो कॉइन इस बैग का है या फिर इस बैग का है। यहाँ तो एक ही बैग है, चॉइस ही नहीं हमारे पास कोई, और कंडीशन भी गिवन नहीं है। क्या मैं समझा पा रहा हूँ? अरे अगर डाउट है तो भाटी बताओ कि सर थोड़ा सा ये डाउट आ रहा है, कुछ भी अगर किसी बच्चे को भी ये लग रहा है कि सर आपने कैसे TTP लगा दी, ठीक है। अब केवल और केवल क्या होगा भैया, इसमें कैलकुलेशन होगी। चलो मैं इस साइड में कर देता हूँ। पायल दिख रहा है बेटा ये? ठीक है। तो n की वैल्यू एलसीएम ले लो, कितना आएगा भैया? 2n+1 एलसीएम आया। पक्की बात है जी? 2 भी ले लो, चलो इसी के साथ। ये 2 यहाँ पे लेना है यार, केवल कैलकुलेशन है, वीडियो को क्यों लेना दिख। चलो छोड़ो, मैं ले, ये आ गया। तो फिर ये हुआ 2n-2 और प्लस n+2। क्लियर है सर? 31/42, तो 3n हो गया। और ये कितना हो गया? 4n। अरे काम लगो, 2 से काट ख़त्म करो यार इसको, क्यों काट भी सकते हैं। तो ये कितना हो गया? 21। 2n प्लस क्रॉस मल्टीप्लाई 62n प्लस 31 63। अब ये इधर आके क्या होगा भैया? हमारे पास माइनस होगा, तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 31। तो उसमें टोटल कॉइन कितना है भैया? 31 नहीं है, टोटल कॉइन तो 2n+1 है। ये तो n की, खैर क्वेश्चन में तो हमसे n ही पूछा था। अगर वो ये पूछता कि टोटल कॉइन कितने हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे 2n+1। यस और नो? या डाउट लग रहा है तो बताओ। सो बस ये समझना है आपको कि सर कौन सा इसमें लगेगा। मैंने वैसे समझा तो दिया, कंडीशनल क्यों नहीं है, बेस क्यों नहीं है, मल्टीप्लिकेशन क्यों नहीं है, ठीक है। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये रैंडम वेरिएबल का। यहाँ तो आपको कुछ लॉजिक लगाना ही नहीं है कि बेस से होगा या किससे होगा, ठीक है सर। देखो जरा क्या कह रहे हैं कि एक रैंडम वेरिएबल है x, उसकी वैल्यूज है 0 1 2 3 गिवन दैट। अगर मैं आपसे पूछूं सर P2 क्या? P का होता है प्रोबेबिलिटी। तो इसके चार्ट बनाओ जल्दी। ए बेटा बात नहीं करो, इधर देखो, ये रैंडम वेरिएबल है, तो ये 0 वैल्यू है इसकी, 1 2 और 3। और जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनती थी उसमें इसकी क्या आती थी? प्रोबेबिलिटी आती थी। ये Px है। तो P0 की वैल्यू क्या है? 2P1। और P1 की वैल्यू क्या है? P1 हमको नहीं पता यार P1 क्या है, तो P1 को ले लो y। क्या ले लो?
मतलब अगर मैं आपको चलो यहाँ लिख के बता रहा हूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल 1, इसकी वैल्यू नहीं पता ना हमको, हमने y लेट कर लिया, यस और नो। चलिए फिर P0 क्या होगा, 2P1 मतलब क्या चमका, अच्छा, और P2 मतलब जो रैंडम वेरिएबल 2 है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, x, और P3 की भी ये हमको दिया। इतना हमने चार्ट भैया बना लिया। और भाटी हमको ये दिया गया सिग्मा, तो कह रहे हैं x की वैल्यू फाइंड करो। चलिए भैया देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बन गई हमारे पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ठीक है सर। चलिए अब सिग्मा का मीनिंग होता है सम ऑफ ऑल। ठीक है, अब बोल क्या रहे हैं, fi और xi। अब समझेंगे बात को, ये fi xi है, यहाँ पे pi होगा। एक बार मैं क्वेश्चन देख लूँ मुझे, क्योंकि xi ये तो मैंने मीन वाला लिख दिया, तभी आप लोगों से नहीं हो पा रहा होगा। यस, pi, क्योंकि ये तो अंडरस्टूड था। यहाँ पे क्या होगा भैया, pi, p बोले तो प्रोबेबिलिटी, क्योंकि f तो यहाँ कुछ है नहीं ना करण, इट वॉज ऑल बाई मिस्टेक। वो एक्चुअली में लिख रहा होगा तो फ्लो में लग गया होगा कि वो fi xi बचपन से पढ़ते हैं, इसीलिए आप लोगों से नहीं हुआ ये। हाँ ये हाँ pi माना होगा, बिल्कुल है, बिना कोई नहीं। चलो अब समझते सुनो, pi और xi स्क्वायर का मल्टीप्लाई अब समझेंगे सारे बच्चे लोग कैसे। इसका मीनिंग क्या हुआ, पहले p कितना है 2y, यस और नो, इसका मल्टीप्लाई होगा xi मतलब रैंडम वेरिएबल, और इसका स्क्वायर 0 का स्क्वायर 0, यस और नो। और सिग्मा का मीनिंग क्या होता है, सम। फिर अगला नंबर क्या है, pi मतलब अब y, फिर किसका स्क्वायर 1 का स्क्वायर, प्लस अगला नंबर क्या भैया x, फिर 2 का स्क्वायर, यस और नो, प्लस अगला नंबर क्या x और 3 का स्क्वायर। पायल बेटे समझ आ रहा है, x। अब यहाँ ये मत सोचना कि सर यहाँ स्मॉल x है, यहाँ कैपिटल x है, नहीं, यहाँ पे इसका मीनिंग एक ही है, क्योंकि अगर बेसिक पता है आपको तो इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, एक ही बात होती है, टेंशन ना लेना बिल्कुल भी। तो ये हमारे पास रैंडम वेरिएबल के नंबर्स हैं और pi हमारे पास ये है। ठीक है, अच्छा ये तो इसकी वैल्यू निकल के आ गई, इज इक्वल्स टू 2 pi xi, मतलब इनका आपस में मल्टीप्लाई करो, तो 0 × 2y, 1 × y और 2 × x प्लस 3 × क्या चमका जी। चलिए जी, तो ये तो 0 का स्क्वायर 0, खत्म करो, ये y, ये 4x और ये 9x, ये तो भैया 0 हो गया, ये y हो गया और ये 2x हो गया और ये 3x हो गया, तो 9 4 13x, और ये कितना हो गया भैया 5x प्लस y। 2 का अंदर क्या करेंगे मल्टीप्लाई, 10x और प्लस का 2। पायल बेटा दिख रहा है, ये देखना, ठीक है। तो ये 13x में 10x क्या 3x, और ये कितना हुआ y। अब हमसे पूछा क्या x की वैल्यू ना, तो x बराबर क्या होगा y/2। 99% बालक मल्होत्रा यहाँ पर छोड़ के आ जाते हैं, 99%। क्यों, उनको लगता है ये x की वैल्यू पूछी गई थी, भैया x की वैल्यू तो आ गई यहाँ पे निकल के, सिंपल सी बात है। लेकिन हमने क्लास 8 से पढ़ते आए हैं, जब प्रोबेबिलिटी पढ़ी थी कि जितने भी प्रोबेबिलिटीज़ होती हैं उनके सैंपल पॉइंट को ऐड करोगे तो सबका सम कितना होता है 1, यस और नो। तो अगर इन सब को ऐड करोगे तो इनका आंसर कितना आएगा 1 आएगा ना। तो 2y 3y प्लस 2x इक्वल्स टू, तो 3y इक्वल्स टू 1 माइनस 2x, और y की वैल्यू क्या हुई 1 माइनस 2x अपॉन, ये वैल्यू उठा के कहाँ पुट करोगे इस y की जगह पे, यस। और 99% ज़्यादा बोलना, बच्चे यहीं पे छोड़ के आ जाते हैं, इसीलिए मार्क्स का, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कुछ नहीं कर। अब आंसर आ गया, x की जगह y अपॉन 3 है तो y की जगह 1 माइनस 2x अपॉन 3 × 3, क्योंकि ये भी 3 था, ये भी 3 था, वैल्यू पुट की है, ये क्या हो गया 9x और 1 माइनस 2x, तो 11x इक्वल्स टू 1 और x की वैल्यू 1 अपॉन, यही आई थी क्या मल्होत्रा, नहीं गलत है, 1/11 हो गया, यही होता है। दिक्कत तो यही है 12th क्लास के बच्चों से, 10th क्लास के बच्चों से, कि कैलकुलेटिव बहुत ज़्यादा आप लोग कर रहे हो। डाउट करण मल्होत्रा, डाउट बताओ, कोई भी लग रहा है, पंकज बाबू कोई डाउट, भूमि पटनाकर बताओ, तुमको लग रहा है हाँ सर ये जी थोड़ी कम समझ आई, हाँ ठीक, तुम बताओ, हटाएं फिर बंद करने के बाद। एक और मोस्ट, प्लीज़ देखो
मल्होत्रा देखिए यार, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली का मीनिंग है विदाउट रिप्लेसमेंट, ये पढ़ा हम लोगों, ठीक है सर। कह रहे हैं अ वेल ऑफ 52 डेक ऑफ कार्ड्स, ठीक है। कह रहे हैं फाइंड द मीन, मीन फाइंड करना मतलब रैंडम वेरिएबल का क्वेश्चन बन गया, तो रैंडम वेरिएबल लेना पड़ेगा। कह रहे हैं और द नंबर ऑफ किंग, 2 कार्ड निकाले हैं और मैं नंबर ऑफ किंग, हो सकता है जादौन जो दोनों कार्ड निकाले हो तो एक बार भी किंग नहीं आया हो तो 0 हो गया, हो सकता है एक बार आ गया हो या दोनों ही कार्ड किंग आ गई, यही तो हो सकता है। अब इनकी क्या फाइंड करनी, प्रोबेबिलिटी। अब एक बात सुनो, टोटल 50, समझ लो टोटल 52 डेक ऑफ कार्ड्स होते हैं। इधर देखो भूमि, सॉल्व मत करो से। अब इसमें 4 किंग होते हैं और 48 दूसरे होते हैं, विदाउट किंग होते हैं, पक्की बात है। चलिए अब 0 मतलब एक भी किंग नहीं आया है तो पक्की बात है दोनों कार्ड 48 में से आए होंगे, तो 48 C2 खत्म करो और टोटल कार्ड कितना है 52 C2, सिंपल सा यार ये, ठीक है। चलो अब कह रहे हैं कि एक कार्ड किंग आया, अब सुनो सुनो, अरे बाबू सुनो, एक कार्ड किंग आया तो पक्की बात है एक कार्ड आया होगा किंग का वो इसी में से आया होगा, तो 4C1, और जो दूसरे कार्ड आया होगा दूसरा वो इसमें से आया होगा 48C1 और नीचे तो वही रहेगा 52C2। जब कह रहे हैं कि दोनों कार्ड ही किंग आ गए हो तो पक्की बात है इसी में से आए होंगे, तो 4C2 अपॉन खत्म। अब मीन फाइंड करना है, मीन को रिप्रेजेंट करते हैं EX या इसको बोलते हैं एक्सपेक्टेशन या म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। नियम कहता है इसका मल्टीप्लाई इनके साथ, ये तो 0 ही हो गया, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका ऐड कर दो, ऐड कितना आसानी से हो जाएगा, नीचे एलसीएम सेम आ जाएगा, ठीक है सर। तो बस ये है। अब फैक्टोरियल तो मुझे लगता है कि सॉल्व करना आना चाहिए, कर दूं? चलो भैया कर देते हैं, मल्होत्रा कह रहा कर दो, मैं वीडियो को लेंदी नहीं करना चाहता, लेकिन चलो कोई 4C1 तो 4 हो गया, कैसा नो, और 48C1 सॉरी 48C1 48 हो गया, 52C2 तो फैक्टोरियल 52 अपॉन फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 50, तो ये हो गया 52 इंटू 51 अपॉन 2, इसे काटो 26, ठीक है सर। 4C2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 2 4 इंटू 3 और ये 2 3 2 जा 6। बहुत से बच्चे ये पूछना मत सर ये कर क्या रहे हो आप, ये तो यार क्लास 11th की बात है ना। एक बता दूं क्या 4C2 कैसे सॉल्व होता है, पता है ना सभी को? नहीं पता? देखो NCR होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r और n माइनस r, ठीक है सर। चलिए अब इनका एलसीएम ले लो, इनको ऐड कर दो, आंसर आ गया तुम्हारा ये। क्या हो गया तुमको, क्या मतलब क्वेश्चन ठीक तो है ना? हाँ तो आवाज़ क्यों बैठ गई तुम्हारी, कोई दिक्कत है बताओ? हाँ वो कहीं ना कहीं तो करी हुई है तुम, अच्छा क्वेश्चन है लेकिन ये